राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेके आ गई हूँ आपके सामने ढोलक पैटर्न का एक नया पार्ट, वो भी आपसे जुड़ने। आपको बहुत ही सरल तरीके से ढोलक बजाना मैंने सोच लिया कि आप लोगों को सिखा के रहूंगी ढोलक बजाना, तो इसलिए मैं और भी सरल आपके लिए पैटर्न जो लेके आई हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बजाना सीखिएगा। अब बजाने आने लगे तो आप लोग प्लीज़ मुझको कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे व्यूअर्स को मेरी ढोलक बजाना आ रही है, मतलब कि आने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं ढोलक बजाने का ये नया पार्ट। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ स्टेप में आपको ढोलक ये जो पैटर्न है बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ लेके आए हैं। बस कुछ काउंटिंग में आप लोग कैसे उंगलियों को घुमाना है, कैसे कितनी बार उंगलियों को बजाना है, ये बजाकर कैसे दोनों हाथों को मिलाकर बजाना है, ऐसे आप लोग देखिएगा। आप लोगों को अगर वो पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये इस तरह से बजाएंगे, मतलब आपको हर तरीके से हम बजाना बता रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से बजा सकते हैं। कई तरीके बता रहे हैं ताकि आप लोग जल्द से जल्द और सरल भाषा में सीख जाएं। तो मेरी प्यारी बहनों ध्यान दें, मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दें, जो भी ढोलक सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से दें। तो सबसे पहले हम लोग इस तरफ के पार्ट को हम लोग जानते हैं कि क्या है, बेस है। बेस को हम लोगों को 3 बार बजाना, 3 ही बार बजाते, कैसे धिन 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 चक, धिन 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 चक। 3 बार करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। धिन 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 चक, धिन धिन, यहाँ बजाएंगे धिन, ये करेंगे चक। 3 बार धिन, 1 बार चक, धिन 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 चक। कैसी आवाज आ रही है आप लोग देखिए, फिर से अपने मन ही मन में कहिएगा। उसके बाद इसको छोड़ देंगे और ये तरफ ये सामने ये आ जाएंगे। यहाँ पे कलाकारी है भैया, हाथों को ढीला छोड़ना है और किस तरह से करना है ये बताने जा रहे हैं आपको। थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है, वहां तो बच्चे भी बजा सकते हैं बेस को। इन उंगलियों को फैला लेना, ढीला कर लेना और उनको यहाँ नहीं बजाना है। यहाँ देखिए बजाएंगे तो देखिए आवाज बिल्कुल कोई भी आवाज में तड़ नहीं है, कोई भी सुर नहीं निकल रहा अच्छा से। और देखिए यहाँ हम बता दें, यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। देखिए यहाँ बजाते हैं, देखिए मीठी आवाज मधुर आवाज निकल रही है, थोड़ा सा सुर समझ में आ रहा है ना। यहाँ बजाएंगे तो ढोलक को हमेशा किनारे पर ही बजाएं, इससे सुर जो है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो किस तरह से हमें शुरू करना है देखना, हमें इस तरह से हमेशा जो बताते हैं वी शेप बना लेंगे। वी शेप इसलिए बनवाते हैं ताकि आप लोग नए जो हैं वो लोग वी शेप से सीखें, उसके बाद फिर उंगलियां अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। वी शेप बना के हम लोग उंगलियों को किनारे पे मारना है। किनारे पे मारने के लिए हमें क्या करना है, कितनी 6 बार बताने जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे करके उंगलियों को साइड से किनारे से हल्के से मारना है। 1 2 3 4 5 6। पहले करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर रुक जाना, ठीक है। फिर से शुरुआत करना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3। एक कहाँ मारेंगे, पहले ग्रुप फिंगर्स को मारेंगे, एक ये, दूसरा 2 3, ठीक है। फिर 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, फिर यहीं से शुरू होगा 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 1 2, ऐसे समझ लीजिए, चाहे 4 5 6 करके, चाहे 1 2 3 4 5 6, चाहे तो ये हो गया। चाहे फिर हम लोग करेंगे, बात वही है, 1 2 3 फिर 1 2 3, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे 6 काउंटिंग याद रखिए, चाहे 3 काउंटिंग को दोबारा से रिपीट कर दीजिए, बात वही है, ठीक है। तो हमें इतनी बजा के रुकना है, थोड़ा सा फिर से शुरुआत करनी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। इस तरह से चलिएगा। अब हम दोनों हाथों को जोड़ के सामने बताने की जरूरत तो है नहीं, देखिए बच्चे भी सीख जाएंगे इस सरल से पैटर्न को, कोई वो नहीं है। चलिए फिर से बता दे रहे शाम को, ये हमने क्या बताया था बेस में, धिन 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 चक, धिन 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 चक, धिन 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 चक, धिन 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 चक, ये किनारे है, ये चक,
तीन धिन 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 मारना है 3 बार, चक मारना 1 बार, धिन 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 चक, ठीक है। और इस तरफ बताया है 6 काउंटिंग में या फिर 3 काउंटिंग को रिपीट करना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3, दोनों को मिलाएंगे किस तरह से बनेंगे। 1 2 3 धिन 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 चक, धिन 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 चक, धिन 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 चक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। देखिए तो इस तरह से धीरे धीरे बजाएंगे, आने लगेगी। देखिएगा सिंपल सा है, दोनों को मिलाया, धीरे धीरे मिला के एकदम छोड़ दिए, काउंटिंग भूल जाएंगे और अपने आप ढोलक की लहर में दौड़ जाएंगे, आप लोग घुल जाएंगे मस्ती में। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को इस पैटर्न से जल्दी आने लगेगी ढोलक। तो दोस्तों मेरा ये ढोलक का पैटर्न आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप लोगों को ढोलक पसंद अच्छा लगे तो एक भजन गाते हुए वो वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए, हम कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कान्हा जी का ये गाना सुनिएगा और लेते हैं विदा। कभी तो हमारी गली, कभी तो हमारी गली, आओ श्याम हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम, हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम। कभी तो हमारी गली, आओ श्याम हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम, हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम। तो कान्हा जी के भक्त हैं, तो कान्हा जी का गाना आप लोगों के सामने बजा। ढोलक स्लो इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि गाना जो है आपको समझ में आए, और इसलिए ढोलक स्लो करके स्पीड में बजाना सीख पाएंगे, ऐसा नहीं आएगी। तो चलिए लेते हैं विदा, वीडियो तो ज़्यादा लंबा ना हो उससे पहले विदा लेते हैं।